बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िल इलैक फला यकुन फी सदरिक हरजुन मिन्हु लितुन्ज़िर बिही वज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन इत्तबिऊ मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फलनस्अलन्न الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون। अलिफ लाम मीम सौद। ए नबी, ये किताब जो तुम पर नाजिल हुई है इससे तुम्हें तंगदिल नहीं होना चाहिए। ये नाजिल इसलिए हुई है कि तुम उसके जरिए से लोगों को डर सुनाओ और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो और उसके सिवा और रफीकों की पैरवी न करो, और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो। और कितनी ही बस्तियां हैं कि हमने तबाह कर डाली जिन पर हमारा अजाब या तो रात में आता था जबकि वो सोते थे, या दिन को जब वो कैलूला यानी दोपहर को आराम करते थे। तो जिस वक्त उन पर अजाब आता था उनके मुंह से यही निकलता था कि हाय, हम अपने ऊपर जुल्म करते रहे। तो जिन लोगों की तरफ पैगंबर भेजे गए हम उनसे भी पुरसिश करेंगे और पैगंबरों से भी पूछेंगे, फिर अपने इल्म से उनके हालात बयान करेंगे और हम कहीं गायब तो नहीं थे। और उस रोज आमाल का तुलना बरहक है। तो जिन लोगों की तोलें भारी होंगी वो तो कामयाब हैं, और जिनकी तोलें हल्की होंगी तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, इसलिए कि हमारी आयतों के बारे में बेइंसाफी करते थे। वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। वलक़द ख़लक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा क़ुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन वख़लक़तहु मिन तीन। क़ाल फ़ाहबिط मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़्रुज इन्नक मिनस साग़िरीन। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नक मिनल मुन्ज़रीन। और हम ही ने जमीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए असबाब मईशत पैदा किए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। और हम ही ने तुमको इब्तिदा में मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस
कि वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुझको भी हुक्म दिया था तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से बाज रखा? उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। फरमाया, तू बहिश्त से उतर जा, तुझे शाया नहीं कि यहां तकब्बुर करे, बस निकल जा कि तू जलील लोगों में से है। उसने कहा कि मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, तुझको मोहलत दी जाती है। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्थरहुम शाकिरीन। क़ाल अख़्रुज मिन्हा मज़्ऊमन मदहूरन लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। वया आदम उस्कुन अन्त वज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि अश्शजरत फतकूना मिनल ज़ालिमीन। बोला कि मुझे तो तूने गुमराह किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा। फिर इनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गरज हर तरफ से आऊंगा और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से पाजी मरदूद। जो लोग इनमें से तेरी पैरवी करेंगे मैं उनको और तुझको जहन्नम में डालकर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो सहो और जहां से चाहो और जो चाहो नोश जान करो, मगर इस दरख्त के पास न जाना वरना गुनहगार हो जाओगे। फवस्वस लहुमा अश्शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वूरिय अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि अश्शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन फदल्लाहुमा बिग़ुरूर फलम्मा ज़ाक़ा अश्शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश्शजरति वअक़ुल लकुमा इन्न अश्शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे पोशीदा थीं उन पर खोल दे, और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जीते न रहो। और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर खा हूं। गरज मरदूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरफ खींच ही लिया। सो जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सत्र छुपाने लगे। और उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है? क़ाला रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। क़ाल अहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व व लकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका ख़ैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून।
दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। फरमाया, तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन में ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। फरमाया कि इसी में तुम्हारा जीना होगा और इसी में मरना और इसी में से क़यामत को जिंदा करके निकाले जाओगे। ए बनी आदम, हमने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हारे बदन को जीनत दे, और जो परहेजगारी का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम अश-शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलियाअ लिल्लज़ीना ला युमिनून वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाहा ला यअमुरु बिल फ़हशाइ अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून क़ुल अमर रब्बी बिल-क़िस्ति वअक़ीमू वुजूहकुम इन्द कुल्लि मस्जिद वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून फ़रीक़न हदा वफ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुद्दलालह इन्नहुम इत्तख़ज़ू अश-शयातीन औलियाअ मिन दूनिल्लाहि वयहसबून अन्नहुम मुहतदून। ए बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर बहिश्त से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहती हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते। और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का तो हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा किबले की तरफ रुख किया करो और सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी को पुकारो। उसने जिस तरह तुमको इब्तिदा में पैदा किया था उसी तरह तुम फिर पैदा होगे। एक फरीक को तो उसने हिदायत दी और एक फरीक पर गुमराही साबित हो चुकी। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को रफीक बना लिया और समझते ये हैं कि हिदायत याब हैं। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुन्या ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। क़ुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन वल इथ्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ वअन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। ए बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को मुज़य्यन किया करो और खाओ और पियो और बेजा न उड़ाओ कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। पूछो तो कि जो जीनत और आराइश और खाने पीने की पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं उनको हराम किसने किया है? कह दो कि ये चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन सिर्फ उन्हीं का हिस्सा होंगी।
इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें समझने वालों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जाहिर हो या पोशीदा और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और उसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि उलाइक यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू अय्न मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ालू ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين। और हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो आ जाता है तो न तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और न जल्दी ही कर सकते हैं। ए बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो कि अब जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की वही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। बस उससे ज्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा, यहां तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहां हैं। वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए, और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे। क़ाल दुख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन्नार कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लअनत उख़्तहा हत्ता इज़ा इद्दारकू फ़ीहा जमीअन क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाइ अضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं उन्हीं के साथ तुम भी दाखिले जहन्नम हो जाओ। जब एक जमात वहां जा दाखिल होगी तो अपने जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहां तक कि जब सब उसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली की निस्बत कहेगी कि ऐ परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था, तो इनको आतिश जहन्नम का दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबको दुगना अजाब दिया जाएगा मगर तुम नहीं जानते। और पहली जमात पिछली से कहेगी कि तुमको हम पर कुछ भी फजीलत न हुई, तो जो अमल तुम किया करते थे उसके बदले में अजाब के मजे चखो।
जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरतावी की, उनके लिए न आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न वो बहिश्त में दाखिल होंगे, यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए। और गुनाहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश व कज़ालिक नजज़िल ज़ालिमीन। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु ऊरिथ्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। ऐसे लोगों के लिए नीचे बिछोना भी आतश जहन्नम का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी उसी का, और जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करती हैं। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तो जिम्मेदार बनाते ही नहीं, ऐसे ही लोग अहले बहिश्त हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। और जो कीने उनके सीनों में होंगे हम सब निकाल डालेंगे। उनके महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी और कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको यहां का रास्ता दिखाया, और अगर अल्लाह हमको रास्ता न दिखाता तो हम रास्ता न पा सकते। बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक बात लेकर आए थे, और उस रोज मुनादी कर दी जाएगी कि तुम उन अमाल के सिले में जो दुनिया में करते थे इस बहिश्त के मालिक बना दिए गए हो। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न क़ालू नअम फअज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون। और अहले बहिश्त दोज़खियों से पुकार कर कहेंगे कि जो वादा हमारे परवरदिगार ने हमसे किया था हमने तो उसे सच्चा पा लिया। भला जो वादा तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया था तुमने भी उसे सच्चा पाया? वो कहेंगे हां। तो उस वक्त उनमें एक पुकारने वाला पुकार देगा कि बेइंसाफों पर अल्लाह की लानत, जो अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते और आखिरत से इनकार करते थे। उन दोनों यानी बहिश्त और दोज़ख के दरमियान आराफ नाम की एक दीवार होगी, और आराफ पर कुछ आदमी होंगे जो सबको उनकी सूरतों से पहचान लेंगे, और वो अहले बहिश्त को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये लोग अभी बहिश्त में दाखिल तो नहीं हुए होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे। वइज़ा सुरिफ़त अबसारुहुम तिलक़ाअ अस्हाबिन नारि क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनादा अस्हाबुल अअराफ़ रिजालन यअरिफ़ूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वमा कुन्तुम तस्तक्बिरून अहाउलाइ الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون। और जब उनकी निगाहें पलट कर अहले दोज़ख की तरफ जाएंगी तो अर्ज करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको जालिम लोगों के साथ शामिल न कीजियो। और अहले आराफ काफिर लोगों को जिन्हें उनकी सूरतों से शनाख्त करते होंगे पुकारेंगे और कहेंगे कि आज न तो तुम्हारी जमात ही तुम्हारे कुछ काम आई
और न तुम्हारा तकब्बुर ही सूदमंद हुआ। फिर मोमिनों की तरफ इशारा करके कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाया करते थे कि अल्लाह अपनी रहमत से इनकी दस्तगीरी न करेगा? तो मोमिनो, तुम बहिश्त में दाखिल हो जाओ, तुम्हें कुछ खौफ नहीं और न तुमको कुछ रंजो गम होगा। वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नति अन अफीदू अलैना मिनल माइ औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوम युमिनून। और दोज़खी बहिश्तियों से गिड़गिड़ा कर कहेंगे कि किसी कदर हम पर पानी बहाओ, या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें इनायत फरमाया है उसमें से कुछ हमें भी दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों नेमतें काफिरों पर हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था। तो जिस तरह ये लोग अपने इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकिर हो रहे थे, उसी तरह आज हम भी इन्हें भुला देंगे। और हमने इनके पास किताब पहुंचा दी है जिसको इल्म दानिश के साथ खोल खोल कर बयान कर दिया है, और वो मोमिन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। हल यंज़ुरून इल्ला तअवीलहु यौम यअती तअवीलुहु यक़ूलु الذين नसूहु मिन क़ब्ल क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ फहल लना मिन शुफ़अआ फयशफ़अू लना औ नुरद्दु फनअमल ग़ैर الذी कुन्ना नअमल क़द ख़सिरू अन्फुसहुम वضल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين। क्या ये लोग इसके मजमून जाहिर होने के मुंतजिर हैं? जिस दिन इसका मजमून जाहिर हो जाएगा तो जो लोग इसको पहले से भूले हुए होंगे वो बोल उठेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक लेकर आए थे। भला आज हमारे कोई सिफारिशी हैं कि हमारी सिफारिश करें, या हम दुनिया में फिर लौटा दिए जाएं कि जो अमल बद हम पहले करते थे वो न करें बल्कि उनके सिवा दूसरे अमल करें। बेशक इन लोगों ने अपना नुकसान किया और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे इनसे सब जाता रहा। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया। सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो, सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़ियतन इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन वला तुफ़सिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमअन इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات
कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून वल्बलदुत्तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिहि वल्लज़ी ख़बुथ ला यख़रुजु इल्ला नकीदा कज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। लोगों, अपने परवरदिगार से आजिज़ी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो। वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी न करना और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। और वही तो है जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहां तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती है तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हाँक देते हैं, फिर बादल से बारिश बरसाते हैं, फिर बारिश से हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जमीन से जिंदा करके बाहर निकालेंगे। ये आयात इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और जो जमीन पाकीज़ा है उसमें से सब्जा भी परवरदिगार के हुक्म से नफीस ही निकलता है, और जो खराब है उसमें से जो कुछ निकलता है नाकिस होता है। इसी तरह हम आयतों को शुक्रगुजार लोगों के लिए फेर फेर कर बयान करते हैं। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ाल अल-मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ضलालिन मुबीन। क़ाल या क़ौमि लैस बी ضलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुन्ज़िरकुम वलितत्तक़ू वलअल्लकुम तुरहमून। फकज़्ज़बूहु फअन्जयनाहु वल्लज़ीन मअहु फिल फ़ुल्क वअग़रक़ना الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी बिरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। तो जो उनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें खुली गुमराही में मुब्तला देखते हैं। फरमाया, ए कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूं। तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारी खैरखाही करता हूं, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए? मगर उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अक्ल के अंधे लोग थे। वइला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुक मिनल काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि लैस बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुन्ज़िरकुम वाज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूह वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ाज़कुरू आलाअ अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों,
अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया, ए मेरी कौम, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारा अमानतदार खैर खा हूं। और क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद जानशी बनाया और तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि कामयाब हो जाओ। क़ालू अजि'तना लिनअबुदल्लाह वहदहु वनदर मा कान यअबुदु आबाउना फअतिना बिमा त'iदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिजसुन वग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मय्तमुहा अंतुम वआबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। फअंजयनाहु वल्लज़ीन मअहु बिरहमतिन मिन्ना वक़तअना दाबिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुअ्मिनीन। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे चंद नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको अपनी मेहरबानी से नजात बख्शी और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइला समूद अख़ाहुम सालिहन क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयह फज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फयअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। वाज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाء मिन बअदि आद वबव्वअकुम फ़िल अर्दि तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरा वतनहितून अलजिबाल बुयूता फ़ाज़कुरू आलाअ अल्लाहि वला तअथौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। क़ाल अलमलअु الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون। और कौम समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा तो स्वालेह ने कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मोजिजा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए मोजिजा है, तो इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे, और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना, वरना अजाब अलीम तुम्हें पकड़ लेगा। और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया
कि नर्म जमीन में महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न करते फिरो। तो उनकी कौम में सरदार लोग जो तकब्बुर करते थे, गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे, कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि सालेह अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हां, जो चीज वो देकर भेजे गए हैं हम उस पर बिलाशुबा ईमान रखते हैं। तो सरदारान मगरूर कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसको नहीं मानते। फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या क़ौम लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी वनसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। इन्नकुम लतअतूनर रिजाल शहवतन मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। आखिर उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि सालेह, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। बस उनको जलजले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फिर सालेह उनसे नाउम्मीद होकर फिरे और कहा कि मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरखाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैरखाहों को दोस्त ही नहीं रखते। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़र्यतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून फ़अन्जयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन व अमतरना अलैहिम मतरा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। वइला मदियन अख़ाहुम शुअय्बा क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़यरुह क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम फ़अवफ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन्नास अश्याअहुम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीबी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई। और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप और तोल पूरी किया करो और लोगों को चीजें कम न दिया करो और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि यह बात तुम्हारे हक में बेहतर है। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिहि व तबगूनहा इवजा वज़कुरू इज़ कुन्तुम क़लीलन फकथ्थरकुम वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। व इन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु वताइफ़तुन
عاقبتم لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين। और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते हो। और उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े से थे तो अल्लाह ने तुमको जमाते कसीर कर दिया, और देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सब्र किए रहो यहां तक कि अल्लाह हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين। तो उनकी कौम में जो लोग सरदार थे जो तकब्बुर करते थे वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा, खा हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हो तो भी, अगर हम इसके बाद कि अल्लाह हमें इससे नजात बख्श चुका है तुम्हारे मजहब में लौट जाएं तो बेशक हमने अल्लाह पर झूठ बांधा और हमें शाया नहीं कि हम इसमें लौट जाएं। हां, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم काफिरीन। और उनकी कौम में से सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारे में पड़ गए। तो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शुएब की तकजीब की थी ऐसे बर्बाद हुए थे कि गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गरज जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए। फिर शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए और तुम्हारी खैरखाही की थी, तो मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंजोगम क्यों करूं? वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यद्दर्रऊन ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون। और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहां के रहने वालों को जो ईमान न लाए दुखों और मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि वो आजिजी और जारी करें। फिर हमने तकलीफ को आसूदगी से बदल दिया, यहां तक कि वो मालो औलाद में ज्यादा हो गए तो कहने लगे कि इसी तरह का रंजो राहत हमारे बड़ों को भी पहुंचता रहा है।
तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो अपने हाल में बेखबर थे। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अफ़अमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन वहुम नाइमून अवअमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना दुहा वहुम यलअबून अफ़अमिनू मक्रल्लाह फला यअमनु मक्रल्लाहि इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून। अवलम यहदि लिल्लज़ीन यरिसूनल अर्द मिन बअदि अहलिहा अन लौ नशाअु असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम वनतबअु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्मऊन। और अगर उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकत के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो तकजीब की, सो उनके अमाल की सजा में हमने उनको पकड़ लिया। क्या बस्तियों के रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि इन पर हमारा अजाब रात को वाक़े हो और वो बेखबर सो रहे हों? और क्या अहले शहर इससे निडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ नाजिल हो और वो खेल रहे हों? क्या ये लोग अल्लाह के दांव का डर नहीं रखते? सुन लो कि अल्लाह के दांव से वही लोग निडर होते हैं जो खसारा पाने वाले हैं। क्या उन लोगों को जो अहले जमीन के मर जाने के बाद जमीन के मालिक होते हैं, ये अम्र मूजिबे हिदायत नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही ना सकें। तिल्कल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल कज़ालिक यत्बअु अल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहदिन वइन वजदना अक्सरहुम लफ़ासिक़ीन। ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي बनी इस्राईल। ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे नहीं थे कि जिस चीज को पहले झुटला चुके हों उसे मान लें। इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है और हमने उनमें से अक्सर लोगों में अहद का पास नहीं देखा और उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा। फिर उन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजा तो उन्होंने उनके साथ कुफ्र किया। सो देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा ने कहा कि ऐ फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं, मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ कहूं सच ही कहूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं, सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। क़ाल इन कुन्त जिअत बिआयतिन फ़अत बिहा इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय थुअबानुम मुबीन वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाअु लिन्नाज़िरीन। क़ाल अल-मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम फ़माज़ा तअमुरून। क़ालू अर्जिह वअख़ाहु वअरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन यअतूक बिकुल्लि साहिरिन अलीम। फिरौन ने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो तो अगर सच्चे हो तो लाओ दिखाओ। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वो उसी वक्त एक बड़ा अजदहा बन गई और अपना हाथ गरीबान से निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफेद बुराक यानी रोशन हो गया। तो कौम फिरौन में जो सरदार थे वो कहने लगे कि ये बड़ा माहिर जादूगर है।
इसका इरादा यह है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। भला तुम्हारी क्या सलाह है? उन्होंने फिरौन से कहा कि फिलहाल मूसा और इसके भाई के मुआमले को मौकूफ रखिए और शहरों में नकीब रवाना कर दीजिए कि तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आए। वजाअ अस्सहरतु फिरऔन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्क़ीन क़ाल अलक़ू फलम्मा अलक़ौ सहरू अअयुनन नास वस्तरहबूहुम वजाअू बिसिहरिन अज़ीम वअवहयना इला मूसा अन अल्क़ि असाक फइज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून फवक़अल हक़्क़ु वबतल मा कानू यअमलून फग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। चुनाचे ऐसा ही किया गया और जादूगर फिरौन के पास आ पहुंचे और कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें सिला तो अता कीजिएगा ना। फिरौन ने कहा, हां जरूर, और इसके अलावा तुम मुकर्रबों में दाखिल कर लिए जाओगे। जब फरीकैन रोजे मुकर्ररा पर जमा हुए तो जादूगरों ने कहा कि मूसा, या तो तुम जादू की चीज डालो या हम डालते हैं। मूसा ने फरमाया, तुम ही डालो। सो जब उन्होंने जादू की चीजें डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, यानी नजरबंदी कर दी, और लाठियों और रस्सियों के सांप बना बनाकर उन्हें डरा डरा दिया और बहुत बड़ा जादू दिखाया। और उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो। तब वो फौरन सांप बनकर जादूगरों के बनाए हुए सांपों को एक एक करके निगल जाएगी। आखिर हक साबित हो गया और जो कुछ वो लोग करते थे बातिल हो गया। चुनाचे इस मौके पर वो मगलूब हो गए और जलील होकर रह गए, और ये कैफियत देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि हम सब जहानों के परवरदिगार पर ईमान लाए, यानी मूसा और हारून के परवरदिगार पर। क़ाल फ़िरऔन आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्न हाज़ा लमक्रुम मकरतुमूहु फ़िल मदीनति लितुख़रिजू मिन्हा अहलहा फ़सौफ़ तअलमून लअक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन थुम्म लअुसल्लिबन्नकुम अजमईन क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून वमा तन्क़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। फिरौन ने कहा, पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये फरेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है ताकि अहले शहर को यहां से निकाल दो। सो अनकरीब इसका नतीजा मालूम कर लोगे। मैं पहले तो तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। वो बोले कि हम तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और इसके सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र इस्तिकामत की दहाने खोल दे और हमें फर्माबरदारों की हालत में वफात दीजिए। वक़ाल अल-मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि व यज़रक व आलिहतक क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिथुहा मन यशाअु मिन इबादिहि वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बअदि मा जि'तना क़ाल असा रब्बुकुम अन युहलिक अदुव्वकुम व यस्तख़लिफ़कुम फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुर कैफ़ तअमलून। और कौम फिरौन में जो सरदार थे कहने लगे कि क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा कि मुल्क में खराबी करें और आपको और आपके माबूदों को छोड़ दें। उसने कहा कि हम उनके लड़कों को तो कत्ल कर डालेंगे और लड़कियों को जिंदा रहने देंगे, और बिलाशुबा हम उन पर गालिब हैं।
मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और साबित कदम रहो। जमीन तो अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है, और अंजाम तो परहेजगारों ही का भला होता है। वो बोले कि तुम्हारे आने से पहले भी हमको अजियतें पहुंचती रहीं और तुम्हारे आने के बाद भी। मूसा ने कहा कि करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन वनक़सिम मिनस्समराति लअल्लहुम यद्दक्करून फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िहि वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा वमन मअहु अला इन्नमा ताइरुहुम इन्दल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा फमा नहनु लक बिमुअ्मिनीन فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين। और हमने फिरौनियों को खुश्क सालियों और मेवों के नुकसान में पकड़ा ताकि वो नसीहत हासिल करें। सो जब उनको आसाइश हासिल होती तो कहते कि हम इसके मुस्तहिक हैं, और अगर सख्ती पहुंचती तो उसे मूसा और उनके रफीकों की बदशुगुनी बताते। देखो, इनकी बदशुगुनी अल्लाह के यहां मुकद्दर है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और कहने लगे कि तुम हमारे पास खा कोई भी निशानी लाओ ताकि उससे हम पर जादू करो, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार। वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्'उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक लइन कशफ़्त अन्ना अर्रिज्ज़ लनु'मिनन्न लक वलनुरसिलन्न मअक बनी इस्राईल फलम्मा कशफ़ना अन्हुमुर रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिगूहु इज़ा हुम यनकुथून فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون। और जब उन पर अजाब वाक़े होता तो कहते कि मूसा, हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ करो जैसा उसने तुमसे अहद कर रखा है। अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे तो हम तुम पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को भी तुम्हारे साथ जाने की इजाजत देंगे। फिर जब हम एक मुद्दत के लिए जिस तक उनको पहुंचना था उनसे अजाब दूर कर देते तो वो फौरन अहद को तोड़ डालते। तो हमने उनसे बदला लेकर ही छोड़ा कि उनको समंदर में डुबो दिया, इसलिए कि वो हमारी आयतों को झुटलाते और उनसे बेपरवाही करते थे। और जो लोग कमजोर बनाए जाते रहे उनको हमने जमीन शाम के मशरिक व मगरिब का, जिसमें हमने बरकत दी थी, वारिस कर दिया। और बनी इसराइल के बारे में उनके सब्र की वजह से तुम्हारे परवरदिगार का वादा नेक पूरा हुआ। और फिरौन और कौम फिरौन जो महल बनाते और अंगूर के बाग जो छतरियों पर चढ़ाते थे, सबको हमने तबाह कर दिया। वजावज़ना बिबनी इस्राईल अल-बहर फ़अतौ अला क़ौमिन यअकुफ़ून अला अस्नामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून इन्न हाउलाइ मुतब्बरुन मा हुम फ़ीहि व बातिलुन मा कानू यअमलून قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم।
और हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतारा तो वो ऐसे लोगों के पास जा पहुंचे जो अपने बुतों की इबादत के लिए बैठे रहते थे। बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी एक माबूद बना दो। फरमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। ये लोग जिस शगल में फंसे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है, और जो काम ये करते हैं सब बेहुदा हैं। फरमाया, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं? हालांकि उसने तुमको तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी है। और हमारे उन एहसानों को याद करो जब हमने तुमको फिरौनियों के हाथ से नजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। ववाअदना मूसा 30 लैलतन वअतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला वक़ाल मूसा लिअख़ीहि हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी वअस्लिह वला तत्तबिअ सबीलल मुफ़्सिदीन। वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैक क़ाल लन तरानी वलकिन अंज़ुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन वख़र्र मूसा स'iक़ा फलम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक वअना अव्वलुल मुअ्मिनीन। और हमने मूसा से 30 रात की मियाद मुकर्रर की और 10 रातें और मिलाकर उसे पूरा चिल्ला कर दिया। तो उसके परवरदिगार की 40 रात की मियाद पूरी हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे कोहे तूर पर जाने के बाद तुम मेरी कौम में मेरे जानशी हो, और उनकी इस्लाह करते रहना और शरीरों के रास्ते पर न चलना। और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर कोहे तूर पर पहुंचे और उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया तो कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार करूं। फरमाया कि तुम मुझे हरगिज न देख सकोगे, हाँ पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझको देख सकोगे। फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली की तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी जात पाक है और मैं तेरे हुजूर में तौबा करता हूं और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूं। क़ाल या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुक अलन्नासि बिरिसालाती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुक वकुन मिनश शाकिरीन। वकतबना लहू फ़िल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफ़सीलन लिकुल्लि शै फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन वअमुर क़ौमक यअख़ुज़ू बिअहसनिहा सअरीकुम दारल फ़ासिक़ीन। सअस्रिफ़ अन आयातिय अल्लज़ीन यतकब्बरून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ वइन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा वइन यरौ सबीलर रुश्द ला यत्तखिज़ूहु सबीला वइन यरौ सबीलल गय्यि यत्तखिज़ूहु सबीला ज़ालिक बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना वकानू अन्हा गाफ़िलीन। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आखिरति हबितत अअमालुहुम हल युजज़ौन इल्ला मा कानू यअमलून। फरमाया, ए मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से नवाजकर लोगों से मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे थामे रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। फिर इरशाद फरमाया कि उसे मजबूती से थामे रहो और अपनी कौम से भी कह दो कि इन बातों पर बहुत अच्छी तरह अमल करें। मैं अनकरीब तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जो लोग जमीन में नाहक तकब्बुर करती हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं, और अगर भलाई का रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता न बनाएं, और अगर बुराई की राह देखें तो उसे रास्ता बना लें। ये इसलिए कि इन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और उनसे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया उनके अमाल जाया हो जाएंगे। ये जैसे अमल करते हैं वैसा ही इनको बदला मिलेगा। वत्तख़ज़ क़ौमु मूसा मिन बअदिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू ख़ुवार अलम यरौ अन्नहू ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला
اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. और मूसा के बाद उनकी कौम ने अपने जेवर से एक बछड़ा बना लिया. वो एक जिस्म था जिसमें से बैल की आवाज निकलती थी. उन लोगों ने ये न देखा कि वो न उनसे बात कर सकता है और न उनको रास्ता दिखा सकता है. उसको उन्होंने माबूद बना लिया और अपने हक में जुल्म किया. और जब वो नादिम हुए और देखा कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमको मुआफ नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे. और जब मूसा अपनी कौम में निहायत गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बुरा काम किया. क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म जल्द चाहा? ये कहा और शिद्दत गजब से तौरात की तख्तियां डाल दी और अपने भाई का सर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे. उन्होंने कहा कि भाईजान, लोग तो मुझे कमजोर समझते थे और करीब था कि कत्ल कर दें, तो ऐसा काम न कीजिए कि दुश्मन मुझ पर हंसे और मुझे जालिम लोगों में शामिल न समझिए. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को मुआफ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर. तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है. जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था उन पर उनके परवरदिगार का गजब वाक़े होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी. और हम इफ्तिरा परदाजों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं. और जिन्होंने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उसके बाद बख्श देगा कि वो बख्शने वाला मेहरबान है. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियां उठा ली और जो कुछ उनमें लिखा था वो उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं हिदायत और रहमत थी. और मूसा ने उस मियाद पर जो हमने मुकर्रर की थी अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोह तूर पर हाजिर किए. फिर जब उनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इनको और मुझको पहले ही से हलाक कर देता. क्या तू इस फेल की सजा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है. इससे तू जिसको चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे. तू ही हमारा कारसाज है, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है. वक्तुब लना फी हादिहि दुनिया हसनतन व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशाअ व रहमती वसिअत कुल्ल शै فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अजाब है उसे तो जिस पर चाहता हूं नाजिल करता हूं, और जो मेरी रहमत है वो हर चीज को शामिल है। मैं इसको उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी करते और ज़कात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। वो लोग जो उस रसूल यानी नबी उम्मी की पैरवी करते हैं जिनके औसाफ को वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं, और पाक चीजों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को उन पर हराम ठहराते हैं, और उन पर से बोझ और तौक जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रिफाकत की और उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले हैं। قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ए नबी, कह दो कि लोगो, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ हूं जो आसमानों और जमीन का बादशाह है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही जिंदगानी बख्शता है और वही मौत देता है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर जो अल्लाह पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो ताकि हिदायत पाओ। और कौम मूसा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक का रास्ता बताते हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं। और हमने उनको यानी बनी इसराइल को अलग अलग करके 12 कबीले और बड़ी बड़ी जमातें बना दिया। और जब मूसा से उनकी कौम ने पानी तलब किया तो हमने उनकी तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी पत्थर पर मार दो, तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। और हमने उनके सरों पर बादल को सायबान बनाए रखा और उन पर मन सलवा उतारते रहे और उनसे कहा कि जो पाकीज़ा चीजें हम तुम्हें देते हैं उन्हें खाओ। और उन लोगों ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया बल्कि जो नुकसान किया अपना ही किया। وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا
إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون। और याद करो जब उनसे कहा गया कि उस शहर में सुकूनत इख्तियार कर लो और उसमें जहां से जी चाहे खाना पीना, और हां शहर में जाना तो हिद्दतुन कहना और दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए, तो हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। मगर जो उनमें जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज को जिसका उनको हुक्म दिया गया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया, तो हमने उन पर आसमान से अजाब भेजा इसलिए कि वो जुल्म करते थे। और उनसे उस गांव का हाल तो पूछो जो लबे दरिया वाक़े था, जब वो लोग हफ्ते के दिन के बारे में हद से तजावुज करने लगे, जबकि उनके तातील के दिन यानी सनीचर को मछलियां उनके सामने पानी के ऊपर आती और जब हफ्ते का दिन न होता तो ना आती। इसी तरह हम उन लोगों को उनकी नाफरमानियों के सबब आजमाइश में डालने लगे। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तइज़ून क़ौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीन यनहौना अनिस्सूअ वअख़ज़ना अल्लज़ीन ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्सुक़ून फलम्मा अतव अम्मा नुहू अन्हु क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन वइज़ तअज़्ज़न रब्बुक लयबअसन्न अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्न रब्बक लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। और जब उनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने माज़िरत कर सकें और अजब नहीं कि वो परहेजगारी इख्तियार करें। फिर जब उन्होंने उन बातों को फरामोश कर दिया जिनकी उनको नसीहत की गई थी, तो जो लोग बुराई से मना करते थे उनको हमने नजात दी और जो जुल्म करते थे उनको बुरे अजाब में पकड़ लिया कि नाफरमानी किए जाते थे। गरज जिन आमाल बद से उनको मना किया गया था, जब वो उन पर इसरार और सरकशी करने लगे तो हमने उनको हुक्म दिया कि जलील बंदर हो जाओ। और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने यहूद को आगाह कर दिया था कि वो उन पर क़यामत तक ऐसे शख्स को मुसल्लत रखेगा जो उनको बुरी बुरी तकलीफें देता रहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब करने वाला है और वो बख्शने वाला मेहरबान भी है। वक़त्तअनाहुम फिल अर्दि उममा मिनहुमुस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक वबलवनाहुम बिलहसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन वरिथुल किताब यअख़ुज़ून अरज़ हाज़ल अदना वयक़ूलून सयुग़फ़रु लना वइन यअतिहिम अरज़ुन मिस्लुहु यअख़ुज़ूहु अलम युअख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताबि अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ वदरसू मा फ़ीहि वद्दारुल आख़िरतु ख़ैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून अफ़ला तअक़िलून वल्लज़ीन युमस्सिकून बिलकिताबि वअक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन। और हमने उनको जमात जमात करके मुल्क में मुंतशिर कर दिया। बाज उनमें से नेकुकार हैं और बाज और तरह के यानी बदकार। और हम आसाइशों और तकलीफों दोनों से उनकी आजमाइश करते रहे ताकि हमारी तरफ रुजू करें। फिर उनके बाद ना खलफ उनके कायम मकाम हुए जो किताब के वारिस बने। ये लोग इस हकीर दुनिया का मालो मता ले लेते हैं और कहते हैं कि हम बख्श दिए जाएंगे, और अगर इनके सामने भी वैसा ही माल आ जाता है तो वो भी उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब की निस्बत अहद नहीं लिया गया था कि अल्लाह पर सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे? और जो कुछ इस किताब में है उसको उन्होंने पढ़ भी लिया है, और आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर है। क्या तुम समझते नहीं? और जो लोग किताब को मजबूत पकड़े हुए हैं और नमाज का एहतमाम करते हैं उनको हम अज्र देंगे कि हम नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करते।
वइज़ नतक़ना अल-जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लह वज़न्नू अन्नहु वाक़िउन बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ذُرِّيَّتَهُمْ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون। और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किया गोया वो सायबान था और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि परहेजगार बन जाओ। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? वो कहने लगे क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। ये इकरार इसलिए कराया था कि क़यामत के दिन कहीं यूं न कहने लगो कि हमको तो इसकी खबर ही न थी, या ये ना कहो कि शिर्क तो पहले हमारे बड़ों ने किया था और हम तो उनकी औलाद थे जो उनके बाद पैदा हुए, तो क्या जो काम अहले बातिल करते रहे उसके बदले तू हमें हलाक करता है। और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि ये रुजू करें। वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون। और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई और उसको इल्म के लबादे से आरास्ता किया तो उसने उसको उतार फेंका, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जे को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा, तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई कि अगर उस पर हमला करो तो जबान निकाले रहे या उसे यूं ही छोड़ दो तो भी जबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वो फिक्र करें। जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकजीब की उनकी मिसाल बुरी है और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही राहयाब है और जिसको गुमराह रहने दे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंसि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल-अन्आम बल हुम अضल उलाइका हुमुल गाफिलून वलिल्लाहिल अस्माउल
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो, और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सजा पाएंगे। और हमारी मखलूकात में से वो लोग भी हैं जो हक का रास्ता बताती हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करती हैं। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन अवलम यंज़ुरू फी मलकूति السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको हम बतदरीज इस तरह पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही नहीं होगा, और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूं। मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि उनके रफीक यानी पैगंबर को किसी तरह का भी जुनून नहीं है? वो तो साफ साफ खबरदार करने वाले हैं। क्या उन्होंने आसमान और जमीन की बादशाहत में और जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं उन पर नजर नहीं की, और इस बात पर ख्याल नहीं किया कि अजब नहीं कि उनकी मौत का वक्त नजदीक पहुंच गया हो? तो उसके बाद वो और किस बात पर ईमान लाएंगे? जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं, और वो इन गुमराहों को छोड़े रखता है कि अपनी सरकशी में पड़े बहकते रहें। यस्अलूनक अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون। ये लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि इसके वाक़े होने का वक्त कब है। कह दो कि इसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही को है, वही इसे इसके वक्त पर जाहिर कर देगा। वो आसमान और जमीन में एक भारी बात होगी और नागहां तुम पर आ जाएगी। ये तुमसे इस तरह दरियाफ्त करते हैं कि गोया तुम इससे बखूबी वाकिफ हो। कहो कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते। कह दो कि मैं अपने फायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता मगर वो जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ न पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन खफ़ीफ़न फमर्रत बिही फलम्मा अथक़लत दअवा अल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन
फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू शुरकाअ फीमा आताहुमा फतआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून अयुश्रिकून मा ला यख्लुकु शैअन वहुम यख्लकून वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाउन अलैकुम अदअवतमुहुम अम अंतुम सामितून। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे। सो जब वो उसके पास जाता है तो उसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो उसके साथ चलती फिरती है। फिर जब वो बोझ महसूस करती है यानी बच्चा पेट में बड़ा होता है तो दोनों मियां बीवी अपने परवरदिगार अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अगर तू हमें सही और सालिम बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। फिर जब वो उनको सही और सालिम बच्चा देता है तो उस बच्चे में जो वो उनको देता है उसका शरीक मुकर्रर करते हैं। सो जो शिर्क वो करते हैं अल्लाह का रुतबा उससे बुलंद है। क्या वो ऐसों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए जाते हैं और न उनकी मदद की ताकत रखते हैं और न अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा न माने। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उनको बुलाओ या चुपके हो रहो। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फल्यस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम अयदी यबतिशून बिहा अम लहुम अअयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा क़ुल उदऊ शुरकाअकुम थुम्मा कीदूनि फला तुनज़िरून इन्न वलिय्य अल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब वहुव यतवल्लस सालिहीन वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊन वतराहुम यंज़ुरून इलैक वहुम ला युबसिरून खुदिल अफ़्व वअमुर बिलउर्फ़ वअअरिज़ अनिल जाहिलीन वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। मुशरिको, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अच्छा, तुम उनको पुकारो। अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दें। भला उनके पांव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आंखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुने। कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो और मुझे कुछ मोहलत भी न दो, फिर देखो कि वो मेरा क्या कर सकती हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताब बरहक नाजिल की और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है। और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो न तुम्हारी मदद की ताकत रखते हैं और न खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन न सके और तुम उन्हें देखते हो कि बज़ाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाक़े कुछ नहीं देखते। ए नबी, अफ़्व दरगुजर इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम फ़िल ग़य्यि थुम्मा ला युक़सिरून व इज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौला इज्तबैतहा क़ुल इन्नमा अत्तबिअु मा यूहा इलय्य मिन रब्बी
हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतुन लिक़ौमिन युमिनून। जो लोग परहेजगार हैं, जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो चौंक पड़ते हैं और दिल की आंखें खोलकर देखने लगते हैं, और इन कुफ्फार के भाई इन्हें गुमराही में खींचे जाते हैं, फिर उसमें किसी तरह की कोताही नहीं करते। और जब तुम उनके पास कुछ दिनों तक कोई आयत नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से क्यों नहीं बना ली। कह दो कि मैं तो उसी हुक्म की पैरवी करता हूं जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरे पास आता है। यह कुरान तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से दानिश और बसीरत और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। इन्नल्लज़ीना इन्द रब्बिक ला यस्तकबिरून अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यस्जुदून। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिजी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह शाम याद करते रहो, और देखना गाफिल ना होना। जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो उसकी इबादत से रूगर्दानी नहीं करते और उस पाक जात को याद करते और उसके आगे सजदे करते रहते हैं। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है।